स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस सेंट्रॉइड पर बेस्ड। ओके, तो आज के लेक्चर में सेंट्रॉइड ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे इन सेंटर। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 7,2 and 1,6 and its centroid is 4,6, then the coordinate of the third vertex are alpha comma beta. Coordinates of the third vertex are, it should be like that, alpha comma beta, then value of alpha plus beta is 4 options you have 13, 14, 15, 16। तो ये क्वेश्चन आई होप बहुत ही हलवा है ना, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। आई होप आप सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो बेसिकली आपको दिया जा चुका है ट्राइंगल के टू वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स एंड सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट दिया जा चुका है। तो आपको जो है वो थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए बेसिकली, एंड वो अल्फा कॉमा बीटा के फॉर्म में आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ओके, तो कुछ नहीं करना है, आपको थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। तो ट्राइंगल कुछ इस तरीके का दिखेगा, छोटा सा ट्राइंगल। लेट अस कंसिडर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए का कोऑर्डिनेट है 7,2, आप किसी को भी मान सकते हो, बी सी मान लो, कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड बी इज 1,6 एंड सी जो है वो अल्फा कॉमा बीटा है ना। तो यहाँ पर ये जो है वो जी का कोऑर्डिनेट दिया जा चुका है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया जा चुका है, दैट इज 4,6, है ना। और यहाँ पर जब तीन वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो क्या आप मुझे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? जी बिल्कुल। क्या करोगे आप? कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लोगे, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज लोगे, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज लोगे। तो ये हो जाएगा 7 + 1 + α/3, 2 + 6 + β/3, है ना। थोड़ा सुंदर बनाओगे तो जी विल बिकम 7 + 1 is 8 + α/3, 2 + 6 is 8 + β/3, है ना। और वैसे आपको पता है कि जी का कोऑर्डिनेट है ये, एंड आपने जो है वो फॉर्मूला से फाइंड किया तो आपके पास आ रहा है जी का कोऑर्डिनेट ये। तो बेसिकली ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? सेंट्रॉइड के हैं। तो यहाँ पर यदि ये दोनों ही कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के ही हैं तो ये जो 4 है दिस इज नथिंग बट 8 + α/3, है ना। और ये जो y कोऑर्डिनेट है 8 + β/3 दैट इज 6। ओके, तो बस दोनों को बराबर कर देते हैं। क्या होना चाहिए? 8 + α/3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 एंड 8 + β/3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 6। एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अल्फा चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 + α into 1 will be 8 + α only, that is equal to 4 into 3 will be 12, but now you are interested for alpha, तो इस 8 को जो है वो सेटअप का दोगे तो alpha will become 12 - 8 which is 4। Getting it? आ गया अल्फा। नेक्स्ट बीटा, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, 1 है। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 + बीटा इंटू 1 विल बी 8 + बीटा, दिस इज इक्वल टू 6 into 3, दिस इज 6 into 3 is 18, है ना। आपको अगेन बीटा चाहिए यार, तो इस 8 को भी उधर टपकाओगे तो बीटा विल बी
18 minus 8 and this is nothing but 10. So you have got alpha as 4 and beta as 10. तो आपको क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा ही तो चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी 4 प्लस 10 एंड 4 प्लस 10 कितना होता है? 14. सो 14 इज द रिक्वायर्ड आंसर. कौन सा ऑप्शन दे रहा है बस देख लो, बॉम्बे है ना, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. आई होप ये तो मतलब आप आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर. इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC and CA of triangle ABC are 6, -1, -4, -3 and 2, -5, then the centroid of triangle ABC is. 4 options you have. Okay, तो आपको जो है वो मिड पॉइंट्स दिए जा चुके हैं साइड्स के, तो आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है. ओके, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो एंड ट्राई टू गेट द आंसर. ऑप्शंस दिया जा चुका है आपके पास, कौन सा ऑप्शन आंसर दे रहा है देख लो. ओके, आई होप आप ट्राई कर चुके हैं. अब हम लोग साथ मिल करके सॉल्व करते हैं. तो पहले तो डायग्राम देख लिया करो कि दिया क्या जा चुका है. एक ट्राइंगल की बात हो रही है एंड दैट ट्राइंगल इज ABC है ना. तो लेट अस कंसिडर ये A है, ये B है एंड ये C है ना. ABC एक ट्राइंगल बन चुका है एंड मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CA. AB का मिड पॉइंट है 6, -1. So this point is 6, -1 and BC का मिड पॉइंट है -4, -3. ओके, एंड CA का मिड पॉइंट है दैट इज 2, -5. 2, -5 है ना. चलो कोऑर्डिनेट्स भी दे देते हैं. D हो गया, E हो गया एंड F हो गया. ठीक है. देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC. सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन है बड़ा ही इजी है ना, लेकिन बच्चे को कंफ्यूज कर सकता है. कंफ्यूज ये कि आपको जो है वो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, है ना. बेसिकली DEF पता है एंड आपको सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC चाहिए, है ना. तो लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी देखा था कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल DEF निकालो. ट्राइंगल DEF क्या होगा? जब आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, है ना. सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल DEF निकालो या फिर सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC निकालो, बात एक ही है ना. तो आपको सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC चाहिए तो आप क्या करोगे? 3 DEF के कोऑर्डिनेट्स पता है ना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल DEF निकाल दोगे, है ना. क्यों? क्योंकि आप तो बचपन से ही होशियार हैं, है ना. और जिन बच्चों को प्रॉपर्टी पता नहीं है वो क्या करेंगे? इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, इसको x3 y3 मानेंगे. बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वो 6 वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे. x1 y1 x2 y2 x3 y3 6 वेरिएबल्स निकालेंगे, तब जा करके आप उनके पास जो है वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC निकल के आएगा. बट वी आर इंटेलिजेंट फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ. तो हम लोग क्या करेंगे? DEF का सेंट्रॉइड निकालेंगे एंड दैट विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना. तो बस निकाल दो यार फटाक से. क्या हो जाएगा? जी एवरेज ही तो लेना है, दैट इज -4 प्लस -4. पहला यही ले रहे हैं, -4 प्लस 2 प्लस ये -4 प्लस 2 प्लस दिस इज 6 होल डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y कोऑर्डिनेट बोलो. दिस इज -3 प्लस -5 प्लस -1 होल डिवाइडेड बाई 3. बस इसको कर लो. ठीक है. तो दिस इज -4. 6 + 2 विल बी 8. 8 - 4 इज 4. तो ये आ गया 4/3 कॉमा -3 -5 -1 तीनों जुड़ जाएगा. तो दैट इज -8 -1 -9/3. -9/3 मतलब -3. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. देखो आपने चुटकियों में सॉल्व कर दिया. और जिनको वो प्रॉपर्टी याद नहीं होगी वो क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकालते फिरेंगे एंड 5-6 मिनट खर्च कर देंगे इस पे. ओके, तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है? दिस इज 4/3 -3. कुछ गड़बड़ है यार ऑप्शंस में. लेट मी चेक वंस. यस यहाँ पर ऑप्शंस गड़बड़ है. एक्चुअली मैंने जो है वो क्वेश्चन दूसरा लिखा एंड ऑप्शन दूसरे का लिख दिया. कोई बात नहीं, होता है. तो ये रहे आपके ऑप्शंस, दैट इज 4,3 4, -3 4/3, 3 4/3, -3. अब बता दो कौन सा ऑप्शन दे रहा है आंसर? दैट इज
4/3, -3 दिल्ली। सो दिल्ली इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आ चुकी है। ओके तो क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC are AB equal to 10, BC equal to 7, CA equal to √37, then the length of the median through the vertex C is, and 4 options you have। तो एक बार वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो एंड सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप आराम से कर सकते हो। फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है। ओके तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यार, आपके पास एक ट्राइंगल के बारे में दिया जा चुका है ना, और ये रहा आपका ट्राइंगल। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। एक बात ध्यान रखना आप कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डायग्राम होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कोनिक सेक्शन तक इम्पॉर्टेंट है डायग्राम। आपको जो है वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर पता होनी चाहिए, और डायग्राम के थ्रू समझोगे ना, और डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो मतलब बहुत हद तक क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके सो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ABC दिया जा चुका है, एंड आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट कि A के अपोजिट वाली साइड को हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, B के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल b बोलते हैं, C के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल c बोलते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जो फॉर्मूला याद किया है ना, इन टर्म्स ऑफ ABC याद किया है लेंथ ऑफ मीडियंस का, इजंट इट, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, अब आपको प्रोवाइडेड है AB इज 10, AB इज 10, तो बेसिकली C इज 10, BC इज 7, BC इज 7 मतलब लेंथ ऑफ BC इज 7, मतलब A इज 7। ठीक है, क्योंकि A क्या है, लेंथ ऑफ BC ही तो है, एंड CA इज √37, तो बेसिकली B इज √37। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू C है ना, और लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स C को हम लोग कैसे लिखेंगे, MC। तो दिस इज MC है ना, और क्या फॉर्मूला होना चाहिए, 1/2 टाइम्स ऑफ √ऑफ। आपको पता है ये C है ना, तो माइनस में C² जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग 2 का 2 टाइम्स करके स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A² प्लस 2 टाइम्स ऑफ B² माइनस C²। ठीक है, दैट्स ऑल। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। सो MC इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ √2 इंटू A²। व्हाट इज A हियर, 7, 7² विल बी 49 प्लस 2 इंटू B²। व्हाट इज B हियर, √37, तो ये हो जाएगा 37 माइनस C²। व्हाट इज C हियर, 10, तो ये हो गया 10 का होल स्क्वायर मीन्स 100। बस अब करते जाओ, दैट्स ऑल। 1/2 टाइम्स ऑफ √49 इंटू 2 विल बी 98 है ना, 98 प्लस 37 इंटू 2, 7 दूना 14, 1 3 दूना 6 7, 74 माइनस 100, तो ये MC आ गया। 1/2 टाइम्स ऑफ √, जोड़ो इस दोनों को, क्या होगा, 8 4 12 12, बचा 1, 9 1 10 7 17, 172 है ना, माइनस 100, एंड 172 माइनस 100 विल बी 72। सो यू हैव गॉट 1/2 टाइम्स ऑफ √72। एंड यदि आपको पता हो तो ये जो 72 इज नथिंग बट 36 इंटू 2 है ना, 36 दूना क्या होता है, 72, 36 इंटू 2, एंड √ से जब 36 निकलेगा, कैसे निकलेगा, 6 एज अ 6, तो ये हो गया 6 इंटू √2 है ना, क्योंकि 2 तो अंदर ही रह जाएगा ना, उसके साथ कोई पेयर में है ही नहीं बाहर निकालने के लिए। 36 में तो था, 36 वो 6 इंटू 6 पेयर में था तो बाहर निकल गया है ना, तो ये 2 जो है वो इसे उड़ाएगा 3 टाइम्स, तो क्या बचा देखो, 3 इंटू √2 इज 3 √2। सो MC यू हैव गॉट एज 3 √2। तो यही है रिक्वायर्ड आंसर है ना, लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स C इज 3 √2। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, आगरा। सो आगरा इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है ना, और JEE मेंस में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो है सबका साथ सबका विकास
है ना, मतलब कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड बहुत ज़्यादा डीपेस्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है उसमें, आराम से आप कर सकते हो यदि आपका फंडामेंटल क्लियर है एंड फॉर्मूला याद है तो। फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन्स। जेई एडवांस के लिए भी फार्मूला तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन उसमें डीपेस्ट नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। ओके, तो फार्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, let a -3, 2 and b -2, 1 be the vertices of a triangle ABC. Okay, if the centroid of this triangle lies on the line 3x plus 4y plus 2 equal to 0, then the vertex C lies on the line what? है ना, मतलब सेंट्रॉइड यदि इस लाइन पर लाई कर रहा है तो वर्टेक्स C किस लाइन पर लाई करेगा। ओके, तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि आप कर सकते हो, डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा जा चुका है भाया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई मेन ऑनलाइन 2013 में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया है। अब बारी है हम दोनों को साथ में मिलके सॉल्व करने की। देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल की बात चल रही है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा ना आपको यार कि मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितने भी है ना, सब में डायग्राम बना लोगे ना तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एक मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि यस मतलब मैं कर सकता हूँ, है ना, मतलब फीलिंग आने लगेगी। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसके वर्टाइसेस हैं ए बी सी। ओके, ए का कोऑर्डिनेट दिया जा चुका है -3, 2, बी का कोऑर्डिनेट दिया जा चुका है -2, 1 एंड सी के बारे में बोला गया है कि हमें पता नहीं है, लेकिन सी किस लाइन पर लाई करेगा उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको लोकस नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ाऊंगी। इसको देख करके कुछ लोकस जैसा फीलिंग आ रहा है। ठीक है, तो आप सी को जो है वो ऑफकोर्स मानोगे ही, तो आप सी को मान सकते हो x3, y3, नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि हम लोग वी आर इन द हैबिट ऑफ अज्यूमिंग लाइक दिस x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो आप x3, y3 मान सकते हो। बट यहाँ पर थोड़ी सी फीलिंग आ रही है लोकस वाली, है ना, और लोकस में हम लोग पॉइंट को h, k से रिप्रेजेंट करते हैं, h, k मानते हैं। तो यहाँ पर मैं h, k मान रही हूँ। आप x3, y3 भी मान सकते हो, गधा, घोड़ा भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया, है ना, दिया जा चुका है कि ये जो सेंट्रॉइड है ना ट्राइंगल का, वो इस लाइन पर लाई कर रहा है ना, मतलब सेंट्रॉइड की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स हम लोग कोऑर्डिनेट पे कूदेंगे, है ना, और हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो बस कर दो एवरेज, दैट इज -3 प्लस -2 प्लस h होल डिवाइडेड बाई 3, कॉमा ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस k होल डिवाइडेड बाई 3, है ना। और देखते ही देखते आपने देखा कि भाई ये हो गया -3 - 2 इज -5 प्लस h बाई 3, कॉमा 3 प्लस k बाई 3, है ना। और ये जो सेंट्रॉइड है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है ना, मतलब बेसिकली सेंट्रॉइड यदि इस पर लाई कर रहा है, इट मीन्स ये जो सेंट्रॉइड है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब आप x की जगह पर सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट डाल सकते हो, y की जगह पर सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट डाल सकते हो। जब आप पुट करोगे ना तो भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके, तो पुट करके देखते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा 3 इंटू x कोऑर्डिनेट पुट करो x की जगह पर, दैट इज -5 प्लस h बाई 3 प्लस 4 इंटू y कोऑर्डिनेट पुट करो y की जगह पर, 3 प्लस k बाई 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और 3 उड़ भी सकता है, बट उड़ाओ मत, क्योंकि यहाँ पे 3 का कोई उड़ना उड़ना है नहीं, तो रहेगा तो अच्छा रहेगा। पहले मल्टीप्लाई करो, इस 3 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करो, इस 4 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -5 इज -15 प्लस k होल डिवाइडेड बाई 3, अरे भाई प्लस h, है ना, प्लस अगेन करो 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 4k, अरे भाया -15 प्लस 3h, 3 इंटू h, है ना, 3h।
दिस इज 12 प्लस 4k बाई 3 प्लस 2 इक्वल टू 0 है कि नहीं है। और इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। एलसीएम ले लोगे 3 3 1, इसका एलसीएम क्या होगा 3, तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, ये एज इट इज आएगा विच इज -5 प्लस 3h प्लस यहाँ पर 3 ऑलरेडी है तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 4k प्लस यहाँ पर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3 इंटू 2 इज 6, दिस इज इक्वल टू 0, नीचे कुछ भी नहीं है 0 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो 3 इंटू 0, उधर वाला तो 0 में ही चला जाएगा एंड इधर वाला दिस इंटू 1 विल बी दिस वन इटसेल्फ, है ना। तो ये हो गया -15 प्लस 3h प्लस 12 प्लस 4k प्लस 6, ठीक है। तो 3h प्लस 4k -15 प्लस 12, और वैसे भी 12 प्लस 6 इज 18, 18 माइनस 15 इज प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। ये हमारे पास निकल के आ रहा है 3h प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। मतलब क्या, बेसिकली देखो थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है h, k, तो ये h, k है 3h प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बेसिकली जब आपने h, k को किस लाइन में पुट किया, कौन सा लाइन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन, 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। जब आपने इस पॉइंट h, k को इस इक्वेशन में पुट किया, जब पुट करोगे तो क्या होगा 3h प्लस 4k, x की जगह पे h रखोगे, y की जगह पे k रखोगे, तो 3h प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड वर्टेक्स है h, k, वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। और सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो थर्ड वर्टेक्स है वो इस लाइन पर लाई करेगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है पता चला, हम जब सॉल्व करके आए तो हमारे पास ये आया, है ना। और ये आने का मतलब क्या है कि ये h, k इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं x की जगह पे h रख रहा हूँ और y की जगह पे k रख रहा हूँ तो यही मुझे मिल रही है जो मैंने फाइंड किया है कि नहीं है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर कि थर्ड वर्टेक्स जो है वो इस लाइन पर लाई करेगा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन देख लो, 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, कैलकाटा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो जेईई मेन में पूछा जा चुका है और जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुकी है कि नहीं है। वीडियो को पॉज करो एंड फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। तो कर लिए नोट डाउन आप? ओके, बहुत ही बढ़िया। तो आज हम लोगों ने जो है वो सेंट्रॉइड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपके भेजे में बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है, isn't it? तो ऐसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है एंड प्रैक्टिस करने के लिए आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का DPP नंबर 6। कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप जाएंगे IIT JEE सेक्शन में DPP मिल जाएगा। ओके, तो DPP सॉल्व करो, आपको मज़ा आएगा, है ना। तो यही है यार। एंड यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब करो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक एंड शेयर करो। ओके, यही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।